नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से सौरभ सिलेक्टिव क्लासेस में। साथियों, एक और बड़ी खुशखबरी आ गई है जिसमें आपने अभी कुछ दिन पहले ही 1-2 दिन पहले यहाँ पे वर्ग 1 का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था और आज वर्ग 2 और वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा के लिए यहाँ पे रूल बुक जारी कर दी गई है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक, विषय शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक खेल संगीत वादन, प्राथमिक शिक्षक है आपका खेल संगीत गायन वादन नृत्य, तथा आपका मध्य प्रदेश शासन के जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत भी यहाँ पे माध्यमिक शिक्षक की यहाँ पे विषय शिक्षक कई विषय के अंतर्गत निकाले गए और प्राथमिक शिक्षक के अंतर्गत खेल संगीत गायन वादन के लिए पात्रता परीक्षा यहाँ पे आयोजित की जा रही है। अब इसके मुख्य बिंदु पर चलते हैं क्योंकि इसमें कुछ नए बदलाव भी किए गए हैं, बड़े बदलाव हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे, इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो समझ जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि क्या है। जैसे हमने देखा कि वर्ग 1 की 12 जनवरी से यहाँ पे आपकी आवेदन पत्र भरने की तिथि लाई गई है। वहीं इसकी बात करें तो ये 30 जनवरी से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट किया जाएगा और इसकी अंतिम तिथि जो रखी गई है वो 13 फरवरी 2023 रखी गई है। और इसमें संशोधन का आपकी तारीख क्या है, 30 जनवरी ही रखी गई है। और वहीं अगर संशोधन की अंतिम तिथि की बात करें तो 18/2 अर्थात 18 फरवरी 2023 तक रखी गई है। अब मेन बात आती है आपकी परीक्षा तिथि की। तो परीक्षा तिथि आपकी कब रखी गई है, ये 25/4/2023 मंगलवार से प्रारंभ अर्थात 25 अप्रैल से ये परीक्षा आपकी पात्रता परीक्षा है, ना कि चयन परीक्षा। ये किस लिए है, ये पात्रता परीक्षा आपके लिए आयोजित की जा रही है। वहीं अगर बात करें मंडल का प्रति शुक्र, तो यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं, जैसा आपका वर्ग 1 था उसी प्रकार यहाँ पे वर्ग 2 वर्ग 3 के लिए भी 600 रुपये आपका प्रति प्रश्न पत्र लिया जा रहा है। वहीं अगर SC ST OBC EWS की बात करें और निःशक्त जनों की बात करें तो उनका 300 रुपये प्रति प्रश्न पत्र लिया जाएगा। और कुछ जानकारी के बारे में बात करें तो ये आपका प्रश्न पत्र कितने घंटे का होगा, 2.5 घंटे का होगा। प्रथम अगर समय सारणी की बात करें तो प्रथम सत्र आपका 7 बजे से स्टार्ट होगा जो 11:30 तक चलेगा। वहीं अगर द्वितीय सत्र द्वितीय पाली की बात करें तो ये 12 बजे से स्टार्ट होगा जो आपका 4:30 तक चलेगा। अर्थात रिपोर्टिंग टाइमिंग आपकी प्रथम सत्र की 7 से 8 रहेगी और द्वितीय सत्र की 12 से 1 रखी गई है। अब अगर कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों पर अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे पूरी समस्त विवरण दिया गया है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं और इनके अगर आपको इसकी समझ डिटेल देखनी है तो आप रूल बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले चीज़ यहाँ पे हम चलें तो यहाँ पे देखिए आपका संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि, शिक्षा छात्र में एक विषय के स्नातक के साथ B.Ed आपको यहाँ पे मांगा गया है। वहीं अगर संबंधित विषय में स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष डिप्लोमा तथा उसके समकक्ष अथवा अर्थात यहाँ पे D.Ed और B.Ed दोनों के लिए यहाँ पे रखा गया है। और कितने % तक, यहाँ पे 50% अंकों वाले यहाँ पे इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें शिक्षक परीक्षा पात्रता में अहर होने के लिए न्यूनतम अंकों का कितना प्रतिशत प्राप्त करना पड़ेगा, तो जैसा वर्ग 1 में था उसी प्रकार वर्ग 2 और वर्ग 3 को भी यहाँ पे रखा गया है। SC ST OBC EWS और निःशक्त जन अर्थात दिव्यांग जनों के लिए यहाँ पे 50% अंक अर्जित करना पड़ेगा अर्थात क्वालिफाइंग मार्क कितना रहेगा, 75। वहीं अगर हम अनरिजर्व्ड की बात करें और अन्य के अंतर्गत जो भी आते हैं उनको 60% अंक यहाँ पे अर्जित करना होगा। वहीं अगर यहीं पे देखें उन्हें 50% अहर अंक का लाभ तब मिलेगा जब उनके पास मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा वैध प्रमाण पत्र उपलब्ध होगा। अन्य राज्यों के आवेदकों के न्यूनतम अहर्ता अंक क्या होगी, 60%। अर्थात जो अन्य राज्य के लोग भरेंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे, वो अन्य के अंतर्गत आएंगे, उनको SC ST OBC का लाभ यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये स्पष्टीकरण यहाँ पे कर दिया गया है, ठीक है। इस चीज़ को भी यहाँ पे आपको याद रखना है। एक मुख्य पॉइंट है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता क्या रहेगी, आपकी आजीवन कर दी गई है। एक बार क्वालिफाई कर लीजिए उसके बाद उसकी वैधता हमेशा अभी आजीवन रहेगी। फिर चयन परीक्षा आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। और अगर कुछ बच्चे यहाँ पे जैसे मुझसे पूछ रहे थे कि 2018 में जैसे हमारा चयन हुआ था, हम क्वालिफाई हैं, तो क्या हमें दोबारा एग्जाम देने की आवश्यकता है, तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वर्ष 2018 एवं इसके बाद
बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आजीवन वैधता लागू होगी, अर्थात वर्ष 2018 इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में हर अभ्यर्थियों को पुनः पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। तो इस बिंदु को यहाँ पे स्टार लगा के आपको यहाँ पे याद रखना है। अगर अन्य बिंदु की ओर बढ़ें तो यहाँ पे शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी को 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष आयु पूर्ण करना होगी और भर्ती के समय अधिकतम आयु की गणना समान प्रशासन विभाग के निर्देशों द्वारा की जाएगी। अगर हम न्यूनतम यहाँ पे पदों के वेतन के बारे में बात करें कि इस पद का वेतन कितना है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो न्यूनतम वेतन आपका 32,800 है। इसके साथ आपको महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा। हम अन्य चीज़ों पर अगर गौर करें, यहाँ पे अगर परीक्षा के योजना एवं पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षक विषय शिक्षक के बारे में देखें तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पात्रता परीक्षा होगी वो 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसको आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें आपको MCQs रूप प्रणाली अर्थात बहुविकल्पी प्रणाली के प्रश्न होंगे जिन्हें आपको सॉल्व करना है। और प्रत्येक प्रश्न यहाँ पे आपका 1 अंक का होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन होगा, अर्थात जैसे वर्ग 1 में माइनस मार्किंग लाई गई उसी प्रकार वर्ग 2 वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा में भी यहाँ पे ऋणात्मक मूल्यांकन लाया गया है, जिसमें 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा। और प्रश्न पत्र को 2 भाग में बांटा गया है, भाग आ भाग बा सेम वर्ग 1 की तरह। अब भाग आ की बात करें तो इसमें आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, समान हिंदी रखा गया है, समान अंग्रेजी जोड़ा गया है। वहीं अगर थर्ड बात करें तो समान ज्ञान, समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक और आंकिक योग्यता, शिक्षा शास्त्र सेम आपका वर्ग 1 की तरह। इसमें भी वर्ग आ में आपके 30 MCQ होंगे, जिसमें आपका समान हिंदी में 8, समान अंग्रेजी में 5 और ये आपके समान ज्ञान और मैथ रीजनिंग में 7 और पैडागॉजी में आपके 10 प्रश्न कर दिए गए हैं। वहीं अगर विषय वस्तु की बात करें तो यहाँ पे 7 विषयों पर आपको यहाँ पे मौका मिला है, जिसमें सबसे हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान। इन 7 विषयों में आपको जो आपका विषय होगा उनमें से उस विषय के आपको 120 प्रश्न आपको यहाँ पे हल करने होंगे, अर्थात जो आपके 150 प्रश्न होंगे, जिसमें से भाग आ 30 प्रश्न का होगा और जो आपका विषय होगा उसके अकॉर्डिंग आपसे 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपका सिलेबस का विवरण दिया गया है और हिंदी भाषा के अंतर्गत पूरा यहाँ पे विवरण दिया गया है। ये आप रूल बुक के अंतर्गत यहाँ पर आके देख सकते हैं। समस्त विवरण के तहत यहाँ पे पूरे पॉइंट प्रदान किए गए हैं कि किन किन पॉइंटों के अंतर्गत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये आप देख सकते हैं। और ये रूल बुक आपको डाउनलोड करना है तो आप PEB की ऑफिशियल साइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या अगर आप वहां से नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें हम आपको ये सारी चीज़ें उपलब्ध करा देंगे। और आगे चल के हम इनकी प्रिपरेशन भी चालू कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। अब इससे संबंधित कुछ अन्य चीज़ें, जैसे अगर इससे संबंधित खेल पर अगर देखें, कोड पात्रता परीक्षा के नियम के अगर देखें तो इसमें शारीरिक शिक्षा में आपको 50% अंकों के साथ BPD, BP अथवा समकक्ष विषय पर पास होना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह के पूरा विवरण यहाँ पे हर पद के लिए दिया गया है, चाहे वो खेल से संबंधित हो या देखें यहाँ पे माध्यमिक खेल शिक्षक के लिए अलग से यहाँ पे आपका सिलेबस भी दिया गया है, जिसमें पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंक उसी प्रकार और ऋणात्मक अंक होगा, 1 प्रश्न 1 अंक का होगा, 4 प्रश्नों पर 1 गलत दिए जाएंगे। वहीं अगर विषय की बात करें तो यहाँ पे आपका बाल विकास शिक्षा शास्त्र के 15 MCQs पूछे जाएंगे, टोटल 15 मार्क्स के। और आपका भाषा 1 हिंदी और संस्कृत में से कोई 1, है ना। तो इनमें से जो आपकी लैंग्वेज रहेगी उसके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं अगर भाषा 2 की बात की जाए तो इसमें आपका अंग्रेजी आएगा, जिसके 5 MCQs पूछे जाएंगे, तो आपके ये 30 हो गए। और आपका शारीरिक शिक्षा का जो आपका प्रश्न होगा वो 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका किसका सिलेबस है, ये अगर आपने किस पे आपने अगर किस पे शिक्षक खेल पद कोड अर्थात आपने BPEd और BPE से क्वालिफिकेशन किया है, तो आप इस सिलेबस के साथ अपनी स्टडी करिएगा। तो दोनों यहाँ पे स्टडी को, यहाँ पे दोनों सिलेबस को विषयवार डिफाइन किया गया है। अब इससे संबंधित कुछ नई अपडेट निकलती तो हम आप चैनल पे बताएंगे, और इस तरह की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए। जल्द ही हम इस तरह की इससे संबंधित वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।